तांतवास की सभा के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आपने जिस तरह जेसीबी से फूल माला करके जिस गाजे बाजे के साथ मुझे लेके आए, निश्चित रूप से इस बार तांतवास में बड़ा आशीर्वाद देने का मन आपने बना लिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, तांतवास के विकास के अंदर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, आपको साथ लेके चलेंगे और जहां भी आवश्यकता पड़ी पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आपके आगे खड़ा मिलूंगा कि तांतवास ग्राम पंचायत तांतवास के भाइयों को ये अपील करना आपके बीच आया हूँ। मुझे आपने 8 बार वोट दिए, छोटे भाई को दिए, और अब इस बार आप सबकी इच्छा थी कि नारी शक्ति, महिला शक्ति, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बात करती है कि महिलाओं को आरक्षण देंगे, 50% देंगे। हमारे पास तो एक ही सीट पे लड़े, आपके कहने से सब लोगों ने राय करके कनिका को मैदान के अंदर उतारा है। और आप देख रहे हो जिस तरह महिलाएं घेर के बैठी इसको, तांतवास में मैं पहले भी कई बार आया, मेरे पास तो महिलाएं शाम के टाइम आती नहीं, 8-9 बजे बाद तो कहीं भी। एक अपने यहाँ का जो ट्रेंड है 8-9-10 बजे बाद का होता नहीं, लेकिन ये नारी शक्ति जब इनकी उम्मीदवार इनकी खुद की है तो महिलाएं हिम्मत और हौसले के साथ उनको ताकत देने के लिए और ये कहने के लिए कि हम आपको जिताएगी, ये आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे सारी आई है। तो ये निश्चित रूप से नागौर जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, इस नागौर को आगे बढ़ाने के अंदर भी एक नई पहल होगी। खींवसर का पहला विधायक आपने मुझे बनाया और मुझे लग रहा है कि पहली महिला विधायक भी आप आरएलपी की बनाओगे खींवसर के अंदर, ऐसा मन आपने बना लिया। भाइयों, तांतवास के अंदर आज ही आपने देखा होगा, मैंने कल फेसबुक डाली थी स्कूल वाला आपका, हाँ कल मैं जब आया और आपने कहा कि स्कूल को देखो मरम्मत करवानी, स्कूल बहुत पुरानी थी। मेरी इच्छा है कि तांतवास बहुत बड़ा गांव इस इलाके का, और तांतवास जो नया स्कूल बने और सारा दिल्ली के पैसे का बने। मैंने उसी दिन घोषणा कर दी थी और जल्दी आपके इसके आदेश भी हो जाएंगे और नए स्कूल का निर्माण का काम शुरू करा के और आने वाले टाइम के अंदर तांतवास में नया भवन हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार मिलेगा आपको। ये मैं जो कह के गया हूँ करूंगा। कुछ ट्यूबवेल के मामले थे, कुछ बिजली की ढाणियां थी जो मुझे लिख के दिए गए, ज्यादातर मैंने सांसद कोष से और डीसी जिसके अंदर 4 लाख 3 लाख से ज्यादा का बजट था, तमाम जो कागज मेरे पास आए सारी स्वीकृतियां जारी कर दी। कुछ एसआई स्कीम से करा दी, कुछ सौभाग्य में करा दी। अगर अब भी कोई ढाणियां बाकी है, कोई कागज बाकी है, आप अब भी मुझे दे देना अगर आप पीछे रह गए। बिजली के मामले का चेयरमैन भी सांसद होता है और पानी का जेजेएम का भी चेयरमैन सांसद है। जब आवश्यकता पड़े मुझे याद करना। 5 साल एमपी आपने मुझे बना दिया और 5 साल तक आपकी सेवा इस राजस्थान और दिल्ली के अंदर करूंगा। मैंने लोकसभा के अंदर आपका मान और सम्मान बढ़ाया। जब आवश्यकता पड़ी कि किसानों के लिए कौन सत्ता छोड़ेगा, तब नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के रखवाले के लिए आगे आके खड़ा हो गया। जब सेना को ठेके पे दिया, उस वक्त देश के 543 सांसदों में से अगर एक सांसद उन छोटे भाइयों के लिए लड़ने के लिए सेना के सम्मान में सड़क पाया, जिसने जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा के अंदर दर्जनों बार इस बात को उठाया कि सेना को ठेके पे देने का विरोध करते हैं, अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, पूर्व की भांति सेना भर्ती नहीं लिया। इस इलाके के बहुत से लोग हमारे सेना के अंदर थे और यहाँ जज्बा लोगों का वो सेना के अंदर जाके देश की सेवा करे। लेकिन मोदी सरकार के फैसले का विरोध अगर सबसे ज्यादा किसी एमपी ने किया तो नागौर के एमपी ने अग्निवीर योजना का विरोध किया। दिल्ली के अंदर, राजस्थान में जितने 25 एमपी होंगे, सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार का पैसा सड़कों का आपके नागौर और खींवसर के अंदर आया। आपके जितनी भी चौड़ी सड़कें बन रही है ये दिल्ली के पैसे की और स्टेट के बजट की है। अब तो दातिना गड़ी फांटा से लेकर जब खींवसर सड़क बन जाएगी तो तांतवास के चारों तरफ बड़ी सड़कें होगी, चारों तरफ तांतवास। अब बची हुई कोई छोटी मोटी सड़कें मुझे बताई थी, वो भी मैं करवा दूंगा। एक भाटियों की ढाणी के अंदर 5वीं स्कूल की बात थी, मैंने घोषणा कर रखी है और जब भी नई स्कूलों की सूची आएगी भाटियों की ढाणी के अंदर नया स्कूल खुल जाएगा ताकि हमारे बच्चों को पढ़ने के अंदर दूर नहीं जाना पड़ा। यहाँ मेघवाल समाज का बाहुल्य है, राजपूत समाज का बाहुल्य है, नाइक समाज भी है,
दूसरे ब्राह्मण समाज भी है, दर्जी समाज भी है, दूसरे हर कम्युनिटी यहाँ पे, लेकिन बड़ी संख्या और राजपूत समाज की, और सेकंड नंबर पर मेघवाल समाज और नाइक समाज। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ शिक्षा की अलग किसी ने जगह ही नहीं, इसलिए हम शिक्षा में बहुत पीछे रह गए। 20 साल से लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूँ, और मेरे आने के बाद खींवसर को पंचायत समिति बनाया, कॉलेजों का जाल बिछा दिया जगह जगह, कुचेरा, खजवाना, 2 खींवसर में, 1 पांचला में। और आज मैंने घोषणा करी, पांचोड़ी की पहले करी थी, आज मैंने कहा कि गुड़ा भगवान दास के अंदर भी महाविद्यालय खुलाऊंगा, ताकि हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन बाहर का खर्चा इतना ज्यादा है कि बच्चे आर्थिक तंगी के चलते बेटियां बीच में पढ़ाई छोड़ देती है और बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मैं ये दोनों कॉलेज आपके पांचोड़ी और गुड़ा भगवान दास, ये दोनों कॉलेज खुल जाएंगे, और कोई राज्य में ठीक रहा तो मामला और ठीक करेंगे आगे। मैं यही विश्वास आपको दिला सकता हूँ। तांतवास से कर्णू की रोड, वो शायद अभी रोड पुरानी है, तो उस रोड को भी आने वाले टाइम के अंदर बड़ा करा के आपका पूरा तांतवास का ढांचा, वो तो आप अलग बता रहे हो, वो कुछ सड़कें आपने बताई मुझे, 3 4 5 सड़कें, वो आपकी सूची मेरे पास आ गई। हाल तो अभी देखो, अभी ला गई। अभी जब मैं हाई मास्क लाइटें लगा रहा हूँ यहाँ पे, सरपंच साहब के कान में पूछ रहा कितनी लगेगी, 1 है 5 6, हनुमान जी गिर गया। अच्छा, तो 5 6 आगे लगाए थे आपने, अकासर में 3 4 गणे कते लगने आई बांस लाइन है। नहीं अब सुनो, मैं अब जयकार चालू कर रहा हूँ, ठीक है ना। दिल्ली, राजस्थान, संघर्ष, मेरा संघर्ष आपने देखा, जिसके साथ रहा उससे धोखा नहीं किया, लोग मुझे धोखा देके भागे। आज जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो मेरे ही था, और मुझे पीठ में छुरा घोंप के और भाग गया और हार गया। पिछली बार मैं यहाँ था नहीं, लेकिन अब मैं आपको आह्वान करता हूँ, ऐसे व्यक्ति को जीता मत देना जिसको अखबार पकड़ना नहीं आता, वो उल्टा अखबार पकड़ता है। एक बार एक बार मुझे अखबार बता रहा था, अखबार उल्टा पकड़ लिया, उस बस पे सवारी बैठी थी, तो कह रहा साहब देखो बस उल्टी लटक गई। अरे मैं कह हूँ पकड़ अखबार ने, कि हाँ अखबार हूँ तो पकड़ ले, जान कौन रही। हाँ, तो ऐसा आदमी कहीं वहां जाए और इस इलाके का अपमान कर दे, जिसको हैं बोलना हो वहां भैं बोलता हो। तो आज आजादी के 75 साल बाद ऐसे अनपढ़ को अगर आपने भेज दिया, तो मेरे हिसाब से तो फिर लोग ये कहेंगे क्या खींवसर वाला वही हो गया तुम, 20 साल तो तुम्हारा नेता देश में लड़ाई लड़ रहा था, तुमने ऐसे आदमी को चुन के भेज दिया, इससे अच्छा तो सीट को खाली रख देते, तो मजाक बनेगी तुम्हारी जगह जगह। हमारे पहले रितपाल मिर्जा भैंसों को राम राम करता था, उसने भैंसों से वोट मांग लिए और ये भी कह दिया कि भैंसों को वोट 6 से 8 बजे दे दो और 8 बजे बाद दूसरे वोट डाल दो, भैंसें ले और वोट नाप दो। और ये मेरा भाई खाली दीवारों को हाथ जोड़ता है, भीता न हाथ जोड़ तो फिर है वो भैंसा ने और वो भीता नहीं, क्योंकि और इतवाल को एंटोड़ खवड़ो है तो और भी कोई चलो है मारो ही मिलतो और रात में भी मिलतो। हाँ तो फिर लकड़ तो आए जानो ही होता। वैसे गजेंद्र सिंह जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, वे क्यों और रोए भूम भूम मन पहले ठपड़ की तो, और क्यों अगर वो जीत को तो नाच बहुत बढ़िया, मतलब कहीं नचाण वास्ते ले जा रहे होगे कि कोई काम कराओ, तो कड़प बडाणी नचाणो जन बारो शाही देनी चालू करो, बेचारा को दूसरो काम तो करे। मैं मारो काम करो न बारो कह तो बाद में बुकिंग ज्यादा आ जाए, कटो बुलाओ मैंने बताओ लाग जाओ बारो कि 13 तारीख में रहूँ जी थाने तांतवास में नाचनो है, 14 का अक्कासर में, 15 का भोमासर में, 16 तारीख दे दो, नहीं तो बुकिंग इतनी ज्यादा हो जाए बाद में मैं बिजी बहुत हो जाए। जहाँ रिचपाल जी का वीडियो चला ना अमेरिका में, इनको नाच चाल ही ज्यादा, तो नाच चाल ही फिर दिक्कत हुई, वो काम अपन टाइम आते था लोगों ने करना। और मुझे लग रहा है कि आप समझदार हो, मजबूत हो, और मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। मुझे सत्ता का सुख भोगना होता तो 2003 में वसुंधरा के साथ जाके मैं सत्ता के अंदर एंट्री मार जाता। गजेंद्र सिंह जी जब 2002-03 के अंदर बीजेपी के अंदर आए थे, उनसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर था। वो 3 बार मंत्री बन गए और मैं लगातार लड़ते लड़ते दिल्ली तक चला गया। हाँ, नाम बड़ा हो गया मेरा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक सीटी बजाता हूँ, एक आह्वान करता हूँ, 5-5 लाख लोग इस राजस्थान के अंदर इकट्ठा हुए, और मैंने मेरे लिए कोई काम नहीं किया।
किसानों की कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त और रोजगार बेरोजगारी भत्ता। और इस अंतिम छोर पे बैठे लोगों को भी सिखा दिया कि भाईचारा रखना है। भाई भी लड़ते हैं आपस में, बर्तन भी बच जाते हैं, लेकिन लड़ाई की खाई इतनी गहरी नहीं होनी चाहिए कि उसको बाद में पाट नहीं सके। ऐसी व्यवस्था हमें खियोसर नागौर के अंदर करनी है। और 16 साल के अंदर मेरे रहते हुए अगर आपको कभी सुई भी चुभी, कोई तकलीफ हुई तो बता दो। खूब आपने माइनिंग करी तांतवास के अंदर, बोजाज के अंदर, सारे लोग, बिजली का खूब मजा लिया आपने, थी नहीं बिजली यहाँ पे। 8 में जब आया लोग एक बात कहते बिजली तो लगाए दो एमएलए साहब, बिजली इतनी लगा दी कि अब तो 24 घंटे वाली सिटी लाइट से जुड़ना चाहते हैं सारे के सारे। और आप भी बहुत हिम्मत वाले हो, खूब चलाई बिजली, खूब चलाई माइनिंग। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आप तो चला रहे थे पेट भरने के लिए, कोई दूसरा काम नहीं था। लेकिन हमारे नेता रिचवाड़ मिर्जा, बीकानेर के दूसरे 20 नेता ऐसे हैं जिन्होंने क्रैशर माइनिंग, इलीगल माइनिंग चला के लंबे चौड़े इलाके खोद दिया। जब उनकी जांच खुलेगी और जब पेनल्टी लगेगी तब पता लगेगा कि हनुमान बेनीवाल क्या है। अभी जो बड़े बड़े भाषण दे रहे ना कि हनुमान जी ने मैं कटाई दी और मैं गलाई दी मुकदमा में, अरे थे कटान जी हाई कर दे, थारो तो धंधो ही होगी जिला ने बर्बाद करनो। जिला ने बर्बाद कर दियो, जको थारे सागिरी हो बिन बर्बाद कर दियो, जको थान 2 रुपया उधार दिया बिन तेजा फेंके देवीलाल सोनी माते बई होते हैं लोग। जाने थाने जाने, थारे जरूरत पड़ते रात का पग पकड़ लो। 9 में ज्योतिन ले रहे हो, अटान रिचवाड़ का बेटा ने बनायो और अब हरिंदर मिर्जा की मदद करी ना कौन करी, कौन करी। आओ श्याम बोले इन्हें भी मैं ही बनाया 18 के माए। कोई बाढ़ में बोल रहा है बनाया, कोई जुनून शिकर में बोल रहा है बनाया, मदद मांगी मदद की। लेकिन अब इनके तो ये है कि भाई हम कमजोर हैं और हनुमान ताकतवर है, इसको कमजोर कैसे करें। लड़ाई और की कोनी है, लड़ाई अति रही है कि मैं मजबूती से मेरी लड़ाई लड़ रहा हूँ, पार्टी बना के आपकी सेवा कर रहा हूँ। और अमित शाह मोदी की ईडी और सीबीआई से मुझे डर नहीं लगता, और ने गहलोत और वसुंधरा की एसीबी और क्राइम ब्रांच मुझे रोक सकी। मैं ऐसे ही चलता था। कई लोगों को गलतफहमी हो गई, मेरे पास रहने से 2 पैसा आ गया, बड़ी गाड़ियां ले ली, फाइनेंस पे तस्करी कर ली। उनका दिमाग कितना खराब है, हर कोई मेरे से होड़ करना चाहता। उनको पता कि मैं हूं कौन। 1957 के अंदर मेरे पिताजी के पास पेट्रोल की जीप थी। कब? 1957, जब राजाओं के पास जीप होती थी। जीप बहुत बड़ा हथियार होता था। 57 अच्छी स्कूल कॉलेज में पढ़ा, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना। और जो अभी घूम रहे हैं ये तो कुछ थे ही नहीं भाई, इनको कौन जानता था। इनमें 2-4 का नाम नहीं लूंगा। ये तो कई बार ये कहते हैं साहब मानो तो एक कचौरी मिर्ची बड़ो खुआए तो मैं पूरे दिन काम करा था। बता रहा हूँ आपको। तो हनुमान जी को हमने नेता बना, हनुमान जी नेता तो बन के आए थे नागौर। जब मैं नेता बना था तो नागौर से बन के तो नेता आया था, नागौर जयपुर से बन के। और यहाँ मैं उलझ गया, फंस गया और मुझे 302 के मुकदमे में फंसा दिया। ये जो बकवास करते घूम रहे हैं ना, ये सारे प्रदेश के मेरे समाज के जो बड़े नेता थे, उन्होंने मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की, बर्बाद किया, सुप्रीम कोर्ट तक पीछा किया। मैंने बहुत बड़ा त्याग बलिदान दिया, लेकिन आपका आशीर्वाद साथ था। और हनुमान बेनीवाल ये दुखड़ा आपके सामने नहीं रोता। जो भी मेरे पास आता है उसके आंसू पहुंचता हूं, पीड़ित की पीड़ा दूर करता हूं। और मेरी पीड़ा आपके सामने नहीं करता। मेरा कोई आला कमान नहीं है, मेरे घर पे किसी का फोटो नहीं है। मेरे घर पे फोटो मिलेगा भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का। मेरे घर पे फोटो मिलेगा आपका राम साहब पीर का, तेजाजी महाराज का, सुभाष चंद्र बोस का। ऐसे फोटो मिलेंगे मेरे घर पे। कोई नेता का फोटो नहीं मिलेगा, मोदी का, अमित शाह, इंदिरा गांधी, इनके फोटो थोड़ी लगाता हूं मैं तो आप लोगों को फोटो लगाता हूं। भाई एक व्यक्ति जो लगातार लड़ रहा है, बातें करना आसान है, 8-8 बार लगातार जीतना, लोगों का दिल जीतना। और प्रदेश के अंदर हर समाज के व्यक्ति को टिकट देकर तैयार करना। राजपूत समाज को पिछली बार 3 टिकट दी, मावली के अंदर इस बार कैंडिडेट ने 45,000 वोट लिए थे, 3 गुजरों को दी। यादव लड़े, मेघवाल खूब लड़े, नाइक समाज लड़ा, बावरी समाज लड़ा, ब्राह्मण लड़े, मीणा लड़े। ऐसा कोई समाज नहीं जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा। तो मैं तो सबका नेता हूं। मुसलमान लड़े, प्रजापति कुमार लड़े, सुथार लड़े। ऐसी कोई कौम नहीं मेरे पास टिकट मांगी और देवासी लड़े, मैंने उनको टिकट नहीं दी। टिकट भी दी, उनकी मदद भी करी और कोशिश की कि वो आगे आए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, जिनको भी मैं तैयार करता हूं वो थोड़े दिन तो रहते हैं और उसके बाद इधर उधर ताका झांकी करके
और किसी न किसी के बहकावे के अंदर आ जाते हैं और भाग जाते हैं। और बहकावे में भी ऐसे आते हैं जैसे महिपाल जी मदरना भौरी के बहकावे आए थे, आके फंस गए कि नहीं फंस गए, फंस गए चले गए। इसी तरह लोग बहकावे में आके मुझे छोड़ के चले जाते हैं। मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं यही तो बोल रहा हूँ जो सारी चीज हो रही है मेरे साथ। लेकिन भाइयों मैंने हिम्मत नहीं हारी और लड़ता रहा और विकास के लिए प्रयास करता रहा। आज मुझे खुद को भी मैंने ही कहा कि हम हाई मास्क लाइटें लगानी है, तो नकद बना का जो स्थान है यहाँ एक तो हाई मास्क लाइटें में घोषणा कर रहा हूँ, इसको लगवा रहा हूँ हाई मास्क लाइट को। 2-3 मंदिर हो रहे हैं यहाँ पे तांतवास के अंदर, तो मैं एक अपने रहमत वाले में उधर लगवाओ 5 घड़ी बजे, हाँ सिद्ध महाराज के 5 लगवा लेंगे, 5 में हो जी पूरा काम। एक बार 5-6 लगा लो, क्यों हनुमान जी 5 लगा लो, 2-3 थे लगा लो, बाकी और तो हाल तो कार्यकाल मारो तो 5 साल बाकी पड़ियो है। 13 तारीख बजा थोड़ी परले थोड़ी आवे, 13 के बाद 5 लेना अपन है। पंजी थाके भी लगवा दो, चिंता ही मत करो। पंजी प्रजापत, हनुमान जी भादू, हमारे सरपंच साहब सोहन जी, प्रताप जी, पीछे आपके हो गए भंवर सिंह जी बैठे हमारे ठाकुर साहब हैं, नारायण जी सरपंच साहब, कुदन साहब उधर बैठे नारायण जी, मेरे साथ पधारे मेघ सिंह जी, तमाम हमारे प्रधान जी श्रवण जी मेघवाल, नागौर पंचायत समिति के प्रधान, मिलिए आप, स्वागत करा दियो। ठीक, देखो बाकी तो छोड़ना हटगा, मेघवाल अभी भी मार सागे, गुड्डी मेघवाल दोनों, धर्माराम जी 50, दानाराम जी, हनुमान जी भाकर, राम सिंह बगड़िया उप प्रधान खिंवसर का। अग याद RLP ज्वाइन कर ली। अब मैं क्यों थे सुबह कल आज पाचा, तो बच्चों इस बार मदद करोगे मेरी, क्या मन बना है?